नहीं पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है और इस 4,32,000 वर्ष में से, इस 4,32,000 वर्ष में से अभी केवल 5,500 वर्ष निकले हैं। पता नहीं कितनी बार जन्म होगा, कितनी बार मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इस कलयुग में जितना हो सके उतना मेरे गोविंद का नाम लो और गोविंद के नाम को गाने से ही ये भवसागर पार हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब जी बताओ कि पहले दिन से और 6 दिन तक कौन नहीं आया है? पहले दिन से 6 दिन तक कौन नहीं आया है? बाकी की रोजाना पूरी कथा सुनी है। जिन्होंने पहले दिन से 6 दिन तक की कथा नहीं सुनी है, वो अगर आज कथा को सुनेंगे, रसपान करेंगे, तो उनको वही फल प्राप्त होगा जो कि 7 दिन में होता है। तो बिल्कुल मन लगा करके कथा को सुनेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की ये हो। सबसे पहले जैसे ही हमने कथा को प्रारंभ किया, अरे मिश्रा जी ना सुनना तो कोई बात नहीं है ना, अपने अपने भाग्य की बात है ये तो। सबसे पहले मैंने जैसे ही भागवत जी को प्रारंभ किया तो पहले दिन की कथा मैंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की सुनाई थी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों के बुढ़ापे को दूर कर दिया नारद जी ने। पहले दिन की कथा में ये सुनाया और उसके बाद में पंडित आत्मदेव जी की कोई पुत्र नहीं था। जब उनके पुत्र, पहला पुत्र हुआ गौकर्ण, फिर उसके बाद में दूसरा हुआ धुंधकारी। इन दोनों पुत्रों को, क्योंकि गौकर्ण जी महाराज जो थे वो तो भगवान के स्वरूप थे और जो धुंधकारी था वो चोरी डकैती डाकू डालता रहता था, उसको भी मुक्त कर दिया, उसको भी प्रिय आत्मा से मुक्त कर दिया। पहले दिन की कथा को यहां मैंने विराम दे दिया। जैसे ही दूसरे दिन की कथा सुनाई, दूसरे दिन की कथा में भोले बाबा ने पार्वती मैया को अमर कथा सुनाई। जैसे ही अमर कथा सुनाई और अमर कथा सुनाने के बाद में आचार्य सुखदेव जी महाराज ने और जितने भी 88,000 संत थे उन्होंने सूत जी महाराज से 6 प्रकार के प्रश्न किए थे। सबसे पहला जो प्रश्न था मैंने बताए थे ना, अब विस्तार से बताऊंगा तो फिर मुझे 7 दिन लगेंगे। तो 6 प्रकार के प्रश्न किए थे। सबसे पहला प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? उसके बाद में थोड़ा सा संक्षिप्त में ही मैंने महाभारत का थोड़ा सा पाठ सुनाया था। महाभारत के बाद में राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्राप लग गया। जब राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्राप लगा और 7 दिवसीय श्राप लगने के बाद में राजा परीक्षित ने केवल आचार्य सुखदेव जी से केवल एक ही प्रकार का प्रश्न किया था कि संसार में जिस किसी व्यक्ति को तक्षक सर्प डसने का श्राप मिला हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दूसरे दिन की कथा को मैंने यहां विराम दे दिया। तीसरे दिन की कथा में इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। जल माने संस्कृत में कहते हैं नार, नार का हुआ और नार के बाद में उसी समुद्र के अंदर एक अयन बनाया यानी मकान बनाया रहने के लिए। इस कथा के बाद में इस सृष्टि का सृजन किया और विदुर जी के घर पर भगवान श्री कृष्ण केला खेला, केले के छिलके खाने के लिए आए थे। केले के छिलके खाने के लिए आए। उसके बाद में राजा उत्तानपाद के
जो पत्नी थी सुनीति, उसने ध्रुव को जन्म दिया और ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया और वो माता की गोद में, पिता की गोद में पहुंच गए। जैसे ही राजा उत्थानपाद की कथा सुनाई, उसके बाद में थोड़ी सी कथा मैंने अजामिल की सुनाई। और अजामिल की कथा सुनाने के बाद में जैसे तीसरे दिन की कथा में, अजामिल की कथा के बाद में मैं पहुंच गया कहां, किसका जन्म होता है तीसरे दिन में? बावन भगवान का। बावन भगवान की कथा सुनाई और बावन भगवान की कथा सुनाने के बाद में मैंने कथा को विराम दे दिया। जैसे ही चतुर्थ दिवस की कथा सुनाई और चतुर्थ दिवस की कथा में रामचरित्र को सुनाया मैंने संक्षिप्त में। अगर मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता तो मुझे 9 दिन पूरे चाहिए थे और मेरे पास टाइम कम था, तो इसलिए मैंने संक्षिप्त में राम कथा को सुनाया। उसके बाद में कृष्ण कथा को सुनाया और भगवान श्री कृष्ण का जन्म करने के बाद में मैंने कथा को विराम दे दिया। पंचम दिवस की कथा में भगवान ने वृंदावन में कितनी लीला की थी, क्या किया था, काली दह लीला, गोवर्धन लीला, माटी खावन लीला, सारी लीलाओं का मैंने वर्णन किया। जैसे ही वर्णन किया और गोवर्धन पूजते हुए मैंने कथा को विराम दे दिया। और कथा को विराम देने के बाद में जैसे ही छठवें दिन की कथा में रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी जी का विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ में। और आज की कथा मैंने आप लोगों को सुना दी, वो भी मैं बता देता हूं। भौमासुर एक राक्षस हुआ, उसने रानियों को जेल में बंद कर रखा था। जब जेल में बंद किया, भगवान को पता चला, भगवान ने उन सभी गोपियों को छुड़वा दिया और अपने आप को ही पति उनका बना दिया कि आज के बाद मैं ही तुम्हारा पति हूं। और आज की कथा में थोड़ा सा सुदामा चरित्र भी रह गया है और सुदामा चरित्र का करने के बाद में मैं आप लोगों से विदाई लूंगा। आज 7 दिन की कथा मैंने आपको यहां तक सुनाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हो मेरी बीती उमरिया सारी, बोला लो बोला लो बोला लो वृंदावन गिरधारी, बोला लो वृंदावन गिरधारी, बोला लो वृंदावन गिरधारी, बोला लो वृंदावन गिरधारी। बोला लो बोला लो बोला लो वृंदावन